हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रंजन पांडे। वेलकम टू कॉमर्स स्कॉलर्स। जैसा कि आप जानते हैं 11th-12th का हम एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं अकाउंटेंसी का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स नेम इज डिस्काउंट। देखिए, डिस्काउंट के बारे में आप जानते हैं सिंपली कि डिस्काउंट कोई भी बिजनेसमैन क्यों देता है। तो डिस्काउंट दो पर्सपेक्टिव से दिया जाता है। या तो आप सेल प्रमोशन चाहते हैं, आपका ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, और दूसरा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि कैश पेमेंट को आप प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये दो टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं और दो ऑब्जेक्टिव से डिस्काउंट दिए जाते हैं। तो आइए आज इसके अकाउंटिंग पर्सपेक्ट को समझने वाले हैं कि हम डिस्काउंट का रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और विद द पासिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज। आइए, तो डिस्काउंट आप देख पा रहे हैं, डिस्काउंट दो टाइप का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली इनविटेशन टू एन ऑफर होता है। मतलब ये इनवाइट करता है किसको? कस्टमर्स को, कि आप ऑफर करिए इस प्राइस पे। जैसे आप देखते हैं मॉल्स में या जनरली जो मार्केट्स होता है उसमें 50% ऑफ, 30% ऑफ, 20% ऑफ, 70% ऑफ, ये जो लिखा हुआ होता है, ठीक है। जनरली आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे भी देखते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, इस सब में क्या देखते हैं आप? 30% ऑफ, 50% ऑफ। तो वो क्यों होता है? तो वो होता है प्रमोशन ऑफ सेल। सेल प्रमोशन करते हैं, वो सेल इंक्रीज करवाना चाहते हैं वो, इसलिए इस टाइप के डिस्काउंट वो ऑफर करते हैं। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है, इसका रिकॉर्डिंग हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करते हैं। तो ये बेसिकली एक फैक्ट है जो कि ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आपको याद रखना है। फिर इसके बाद कैश डिस्काउंट आता है। तो हम कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं कस्टमर्स को? तो देखिए, कैश डिस्काउंट के बारे में बात करें तो ये प्रमोशन ऑफ कैश पेमेंट है। जैसे क्रेडिट पे ज़्यादा सामान न लग जाए, इसीलिए हम कुछ डिस्काउंट ऑफर करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं क्रेडिट पे गुड्स दे देने से आपका जो कैश है, आपका जो कैश होल्डिंग है, वो लंबे टाइम के लिए हो जाता है। मतलब क्या होता है, आपको एक लॉस, कैश ब्लॉक हो जाता है, और उस कैश ब्लॉक होने की वजह से आप उस कैश से फर्दर मनी अर्न नहीं कर पाते। इसलिए जो स्मार्ट बिजनेसमैन होते हैं या जिनका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है या जिनका फाइनेंस अच्छा है, जो मनी के टाइम वैल्यू को समझते हैं, वो क्या करते हैं, क्रेडिट पे बहुत कम सामान देते हैं। वो क्या करते हैं, डिस्काउंट ऑफर करते हैं कि नहीं, हम आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, बट आप इमीडिएटली पेमेंट करो, है ना। क्यों? क्योंकि वो जो 90% है, जैसे मान लीजिए 1 लाख का आप कोई सामान परचेज कर रहे हो और आप 90,000 अभी पे कर दे रहे हो, तो इस 90,000 को यूज करके वो बहुत ज्यादा, मतलब उनको 10,000 का लॉस हो रहा है प्रेजेंटली, लेकिन इस 90,000 को इतना वो चैनलाइज करेंगे कि 10,000 का डिस्काउंट उनके लिए मायने नहीं रखेगा, इररिलेवेंट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, कैश डिस्काउंट ऑफर करते हैं कि भाई अब 1 लाख रुपीज ज्यादा टाइम के लिए ब्लॉक हो जाएगा तो फिर हम यूज नहीं कर पाएंगे इसको, इसलिए हम कैश डिस्काउंट ऑफर करते हैं। तो आई होप कि दोनों का ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। इसका रिकॉर्डिंग हम बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं, इसका रिकॉर्डिंग हम नहीं करते, है ना। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उस एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे किस डिस्काउंट का रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं। जैसे देख लीजिए, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, गुड सोल्ड वर्थ रुपीज 1 लाख with 10% TD, that is trade discount, and 10% CD, that is cash discount। इसका रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? तो आप जानते हैं, जैसा कि सबसे पहले हम बात करेंगे सर कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। इसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे, आप एक टेबल बना लेंगे। जैसे यहां हम लिखेंगे सेल प्राइस। क्या लिखेंगे? सेल प्राइस। सेल प्राइस हमारा कितना है? 1 लाख रुपीज। यहां देखते जाइए, 1 लाख रुपीज। इसमें से सबसे पहले आप माइनस करेंगे टीडी, ठीक है। सबसे पहले टीडी, यदि टीडी होगा तो टीडी कितना है? 10%। अब 10% आता है 10,000। 1 लाख का 10% कितना आएगा? 10,000। आपके पास वैल्यू कितना बचा? 90,000। अब आपको कैश डिस्काउंट भी देना है, तो फिर यहाँ माइनस करेंगे सीडी, वो भी 10% है, तो 9,000। अल्टीमेटली आपको कैश मिलेगा कितना? 81,000। करेक्ट है। तो हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? 81,000 कैश मिला, 81,000, ठीक है सर। टू सेल्स, अच्छा डिस्काउंट देना पड़ेगा,
अब दो टाइप का डिस्काउंट है, एक तो 10,000 का डिस्काउंट है ये वाला, और एक 9,000 का डिस्काउंट है। सर रिकॉर्डिंग किसका होगा? 10,000 वाले का नहीं होगा, क्योंकि हम अभी जस्ट बताएं आपको कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो इसका तो रिकॉर्डिंग नहीं होने वाला है। 9,000 का रिकॉर्डिंग होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट क्योंकि लॉस होता है, नॉमिनल अकाउंट है तो आप डेबिट करेंगे इसको, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना 9,000, और टू सेल्स अकाउंट वो कितना, वो हो जाएगा 90,000। तो ये एक सिंपल सा रिकॉर्डिंग है जो एट द टाइम ऑफ सेल कर सकते हैं आप, और ये एक सिंपल सा, ठीक है। अब हम परचेज के साथ देख लेते हैं कि परचेज के साथ हमको यदि डिस्काउंट आ जाए तो हम क्या करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, सेम एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, जैसे परचेज गुड्स ₹2 lakhs विथ, ठीक है, 10% TD और 5% CD। अब इसका रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, तो आप देख लीजिए। फिर क्या करेंगे, हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे जहां हम परचेज प्राइस लिख लेंगे। हमारा परचेज प्राइस कितना है 2 lakhs, और इसमें से पहले माइनस करेंगे आप 10%, तो 10% माइनस करेंगे तो कितना होगा 20,000, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास 1,80,000 आया। अब 1,80,000 में भी हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं कि भैया अभी कैश दे दोगे तो तुमको हम 5% फर्दर डिस्काउंट देंगे। तो 5% का 18 5 90, तो 9,000 का और इनको डिस्काउंट मिल जा रहा है। मतलब फाइनली इनको कितना पे करना पड़ेगा 1,71,000, ठीक है ना, हाँ वही होगा ना 1,71,000। तो आप देख रहे हैं दो टाइप का डिस्काउंट आप दे रहे हैं, एक 20,000 का और एक 9,000 का। आपको पता है 20,000 ट्रेड डिस्काउंट है तो इसका रिकॉर्डिंग हम नहीं करने वाले, इसका रिकॉर्डिंग करने वाले। तो परचेज अकाउंट डेबिट, देखिए अब आप परचेज कर रहे हैं गुड्स, यू आर परचेजिंग द गुड्स, तो आप परचेज कर रहे हो तो परचेज अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट डेबिट करेंगे आप कितना। तो सर यहां पर टोटल गुड्स हमारा फाइनली कितने का है, तो 1,80,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का तो रिकॉर्डिंग नहीं होता। और कैश कितना देना पड़ेगा आपको, सर हमको कैश फाइनली 171 देना पड़ेगा, तो 1,71,000। तो आपको टोटल कैश डिस्काउंट, यहाँ डिस्काउंट को आप क्रेडिट करेंगे, क्यों, क्योंकि आपके लिए इनकम है, और अमाउंट कितना हो जाएगा 9,000। ये हमारा टोटल एंट्री कंप्लीट होता है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बट ये एक टॉपिक है सेपरेटली, तो हम सोचे इस पर एक सेपरेट लेक्चर होना चाहिए एक छोटा सा। आई होप कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।